यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है संजय गांधी नेशनल पार्क ओनली 1 किलोमीटर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। मतलब आप जिस तरफ से जा रहे हैं, अगर आप थाने से आ रहे हैं, घोड़बंदर से आ रहे हैं, तो जिस तरफ जा रहे हैं उसी तरफ आपको नेशनल पार्क आएगा। केवल एक जो टोल नाका आएगा वहाँ से 1.5 किलोमीटर, और अभी ये जो मैंने बोर्ड दिखाया वहाँ से केवल 1 किलोमीटर। अब जो अगला जो ब्रिज आ रहा है उसको लेना नहीं है, उसके लेफ्ट से निकलना है। तो सो गाइज मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे नेशनल पार्क आने वाला है। इट इज़ जस्ट 400 मीटर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस फ्लाईओवर। मैं आपको दिखाता हूँ अभी, पर मैं तुरंत अभी एंट्री नहीं लूँगा, मैं राइट साइड में जाऊँगा। आई वांट टू हैव सम ब्रेकफास्ट। मैंने कोई नाश्ता नहीं किया अभी तक, तो मैं पहले लेफ़्ट में जाऊँगा, इस ब्रिज से राइट साइड में जाऊँगा। लेफ़्ट साइड में नेशनल पार्क में, राइट साइड में जाऊँगा एंड आई शैल हैव सम ब्रेकफास्ट। इस सिग्नल के बिल्कुल बाद, बिल्कुल केवल 100 मीटर पे नेशनल पार्क है। और ना बोरीवली ना गुजराती डोमिनेटेड एरिया है, तो यहाँ पर ना सुबह सुबह ना बहुत बढ़िया गुजराती नाश्ता मिलता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा रोड पे ये लोग, पता नहीं अभी का क्या सिचुएशन है, बट पहले मैं आया करता था तो रोड पे ही जलेबी, फाफड़ा और पता नहीं सब गुजराती जो नाश्ता होता है, ढोकला वगैरह, और सड़क पे लेके लोग बैठ रहते थे। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे नेशनल पार्क का गेट है। ये लेफ्ट हैंड साइड पे जहाँ पे भीड़ दिख रही है आपको, और मैं जा रहा हूँ फ़िलहाल राइट हैंड साइड पे। ब्रेकफास्ट करके आऊँगा और फिर जाऊँगा मैं नेशनल पार्क। पता नहीं इस बार नेशनल पार्क का कुछ ज़्यादा ही क्रेज़ है, लोग नेशनल पार्क बहुत जा रहे हैं। मुझे आज भी भीड़ बहुत दिख रही है, जबकि आज वर्किंग डे है एंड इट्स ओनली वेडनेसडे, बुधवार का दिन है, और मुझे नेशनल पार्क में काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही थी मैं जब लेफ़्ट हैंड साइड पे देखा। बट मैं राइट हैंड साइड पे जाऊँगा जैसा कि मैंने कहा, एंड आई शैल हैव सम ब्रेकफास्ट। और आपको भी दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या ब्रेकफास्ट मिलता है सुबह सुबह नेशनल पार्क के पास। पहले मैं जब आया करता था तो यही स्ट्रीट्स पे लेफ़्ट और राइट में दोनों तरफ लोग सड़क पे ही नाश्ता लेकर बैठते थे, बट वैसा कुछ इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा है। लेफ़्ट हैंड साइड पे अगर आप जाएंगे, आप जहाँ बस जा रही, तो हमारा स्टेशन है बोरीवली का। पता नहीं शायद यहाँ की जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो स्ट्रिक्ट हो गई रहेगी। ये राइट साइड पे एसटी स्टैंड है, बट वैसा कुछ ब्रेकफास्ट, हाँ ये लेफ़्ट हैंड साइड में है कुछ ब्रेकफास्ट, पर जैसा मैं सोच रहा था वैसा कुछ है नहीं इस वक्त। बिकॉज पहले मैं आया करता था रोड पे ही आपको फाफड़ा, ढोकला, वड़ा, ये सारी चीज़ें मिल जाया करती थी, बट इस वक्त नहीं दिखाई दे रहा है। तो और ये नेशनल पार्क बोरीवली स्टेशन के भी बिल्कुल वॉकेबल डिस्टेंस पे है। यहाँ पर कुछ फुट जॉइंट्स तो थे, बट गाड़ी खड़े करने की जगह ही नहीं है, पूरा ट्रैफिक है यहाँ पर। बहुत सारे फुट जॉइंट दिख रहे हैं यहाँ पर। ये संजय प्योर वेज करके कुछ है, यहाँ पे जाता हूँ, देखता हूँ गाड़ी कहीं खड़ा करने को जगह मिलता है तो। जस्ट पार्क माई कार हियर, मैंने अपना कार यहाँ पे पार्क कर दिया है एंड आई एम वॉकिंग। थोड़ा सा वॉक करके जाना पड़ेगा आगे। एक मैंने अभी प्योर वेज रेस्टोरेंट देखा है, तो वहाँ पर ब्रेकफास्ट करते हैं, देखते कैसा है वहाँ का ब्रेकफास्ट। तो मैं आ गया रेस्टोरेंट के अंदर, संजय प्योर वेज। मेनू चेक कर रहा हूँ, बट मेनू में मैं डिसाइडेड हूँ कि भाई मुझे मसाला डोसा खाना है। क्या पता कि मुझे बहुत ज़्यादा मसाला डोसा की क्रेविंग लग रही है। और ये एक उडुपी रेस्टोरेंट है, अच्छा है, इसका एम्बियंस भी अच्छा है। फैमिली से अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो दिस इज़ द बेस्ट चॉइस। स्टेशन भी सामने है, बस स्टॉप भी सामने है, और संजय गांधी नेशनल पार्क भी सामने है। वैसे मेरा मसाला डोसा आ चुका है, इसको मैं चेक करके ट्राई करके बताता हूँ कि कैसा है ये मसाला डोसा। सांभर, चटनी, सब कुछ एकदम टेम्पटिंग लग रहा है। लेट मी ट्राई दिस। डोसा तो क्रिस्पी लग रहा है, और मसाला देखते हैं कैसा है, खा कर देखते हैं। वाव, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है इसका, जैसे कि उडुपी रेस्टोरेंट का मसाला डोसा होता है इस तरह का है। सांभर चटनी भी टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसा है ये। दिख तो बहुत अच्छा रहा है, बट मसाला डोसा इज़ रियली नाइस। ये है वो रेस्टोरेंट जहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट किया, एकदम रोड पे है, स्टेशन रोड पे सामने की, एकदम इस गली से आप बाहर निकलेंगे एकदम सामने 150 या 200 मीटर पे, तो सामने रोड क्रॉस करने पे सीधे संजय गांधी नेशनल पार्क है। मैंने अपनी गाड़ी सामने पार्क की हुई है, अब गाड़ी लेकर जाता हूँ मैं मूविंग टूवर्ड्स नेशनल पार्क, और आपको अपडेट देता हूँ कि वहाँ पे चीज़ें कैसी हैं।
आप विज़िट कर सकते हैं या नहीं। एक बात मैं और बता दूं, मैं संजय गांधी नेशनल पार्क के बहुत सारे व्लॉग देखे, बट आई थिंक देयर आर सर्टेन प्रोज एंड कॉन्स। बहुत सारे व्लॉगर जो है सिर्फ प्रोज बताते हैं कि हाँ बहुत हरियाली है, बहुत अच्छा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ऐसा सुना है कि फैसिलिटीज़ में थोड़े से प्रॉब्लम है। अंदर चल के मैं आपको अपडेट देता हूँ, आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए नेशनल पार्क में। मैं ये आ गया बिल्कुल एकदम नेशनल पार्क के सामने हूँ, रोड के इस पार हूँ, और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक रेस्टोरेंट है। अगर आप एकदम बहुत ज़्यादा वॉक नहीं करना चाहते हैं तो ये एकदम सामने भी एक रेस्टोरेंट है लेफ्ट साइड में, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। या फिर जहाँ पे मैं गया था दैट वाज आई थिंक बेस्ट ऑप्शन, संजय प्योर वेज, संजय गांधी नेशनल पार्क के सामने, केवल 100 या 150 मीटर अंदर है। ये सामने जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है सामने गेट नुमा, ये संजय गांधी नेशनल पार्क का गेट है, नया बना रहे रेड मार्बल का, और अंदर जाके हमें अंदर जाना है और टू क्रॉस दिस रोड। काफ़ी भीड़ दिख रही है यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है वर्किंग डे के दिन इतने लोग कहाँ से आए हैं। शायद लोकल भी होंगे, मॉर्निंग वॉकर्स। ये मैं अंदर जा रहा हूँ, आई डोंट नो यहीं से अंदर जाना, बिकॉज ये गाड़ी सामने से आ रही है। ओके, यहीं से अंदर जाना है। पता नहीं कार्स का क्या सीन है, कार्स को कहाँ से लेके जाना है। आतमध्ये कार घेऊन जाऊ नाही शकत ना, बंद केलं का? बसेस आहे का? अच्छा, कार घेऊन जाऊ शकत नाही आपण अजून. अजून दुसरं काय आहे फिरण्यासाठी, म्हणजे सायकल वगैरे आहे का? सायकल आहे, इलेक्ट्रिक बग्गी गाड्या आहेत. अच्छा, किती चार्जेस आहेत त्याचे? 50 रुपये. अच्छा ठीक आहे. पार्किंगचे किती? तासाचे 50 आहेत. तासाप्रमाणे. अच्छा ओके. तो मैंने गलती कर दिया कार लाकर, एक्चुअली कार अंदर अलाउड नहीं है। अब याद रखिए आप लोग, व्हीकल्स अंदर अलाउड नहीं है। या तो फिर आप अगर आप अपने 2 व्हीलर्स लाएंगे वो भी अलाउड नहीं है, ओनली साइकिल्स अंदर अलाउड है, और दे हैव बग्गी गाड़ी। सो अभी अभी मुझे मालूम पड़ा है कि कार अंदर अलाउड ही नहीं है, कार या कोई भी व्हीकल अंदर अलाउड नहीं संजय गांधी नेशनल पार्क में। तो मैंने गलती कर दी, मुझे बस से आना चाहिए था। अननेसेसरी पर आवर का मुझे 50 रुपीज़ देना होगा। यहाँ पे आर्ली चार्जेस है 50 रुपीज़ पर आवर, पार्किंग की, सिर्फ पार्किंग के। नाउ दिस इज़ अ मिस्टेक। अब मैं सोच रहा हूँ कि बहुत बड़ी गलती हो गई। और अंदर घूमने के लिए आइदर यू कैन टेक साइकिल, या फिर आप वहाँ पर इलेक्ट्रिक कार्स हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक वो जो होते हैं ना शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए, ओपन व्हीकल्स, उस तरह के व्हीकल्स है। इलेक्ट्रिक बसेस भी हैं यहाँ पर, एसी बसेस है जो चलती है यहाँ पर, बट पता नहीं कब चलेंगी, अभी तो बंद दिखाई दे रही है। जैसे ही आप एंट्री करेंगे उसके राइट हैंड साइड पे ये काउंटर है सामने जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे साइकिल्स मिलते हैं। 80 रुपीज़ में 2 घंटे आपको साइकिल यूज़ करने के लिए मिलते हैं। एंड सेकंड थिंग इस आपको 300 रुपीज़ डिपॉजिट देना पड़ता है, और आपको अपना ID कार्ड यहाँ पर एक ID कार्ड सबमिट करना पड़ता है। और उसके अलावा जो प्रॉब्लम है यहाँ पर, दे डोंट एक्सेप्ट ऑनलाइन पेमेंट, सिर्फ यहाँ पर कैश पेमेंट चलता है। पता मेरे पास कैश नहीं था तो मैंने साइकिल वाला भी प्लान ड्रॉप कर दिया। अब मैंने ये AC बस का टिकट ले लिया, दैट इज़ 50 रुपीज़, आने जाने दोनों के हैं। शाम के 5 बजे तक ये टिकट्स वैलिड रहते हैं। एंड मुझे लग रहा है 7 किलोमीटर अंदर जाना है, और आने के टाइम में पैदल आना चाहता हूँ ताकि साइट सीइंग हो सके। तो मैं जाता हूँ, दिखता हूँ कि मैं आई एम नॉट श्योर कि मैं कैनरी केव्स तक जाऊँगा, क्योंकि बारिश ज़्यादा है नहीं तो वहाँ पर कुछ खास होगा नहीं। ऊपर से व्यू अच्छा दिखता है, बट सॉरी बट दिस टाइम नॉट कवरिंग कैनरी केव्स। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द एंट्री फीस टू नेशनल पार्क। नेशनल पार्क की बात करो, मेन नेशनल पार्क, वहाँ से जब आप एंटर करते हैं मेन गेट से तो आपको 103 रुपये एडल्ट के देने पड़ते हैं, और 8 से 12 साल के बच्चों के 50 रुपये, और 8 साल के नीचे के बच्चों को 25 रुपये।
और करीब 6 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद अब मैं आ चुका हूँ कैनरी केव्स के पास। यहाँ पर भी अलग से टिकट है। जो लोग साइकिल लेते हैं गेट से, यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड पे साइकिल स्टैंड है, वहाँ पर खड़े कर देते हैं। करीब 500 मीटर या 800 मीटर इनको चल के आना पड़ता है। अब कैनरी केव्स में भी अलग टिकट है, 25 रुपीज़ एडल्ट का है। बट अदर प्रॉब्लम दैट आई रियलाइज, मुझे याद आ गया कि यहाँ पर भी कैश ही लेते हैं और मेरे पास कैश है नहीं। अनफॉर्चुनेटली मैं ज़्यादा कैश अभी कैरी नहीं कर रहा हूँ, मतलब कैश है ही नहीं मेरे पास, तो ऑनलाइन पेमेंट ही कर सकता हूँ। बट यहाँ पर रेंज नहीं होता कैनरी केव्स के पास, तो यहाँ पे भी कैश टिकट लगता है 25 रुपये का। ओनली इफ़ यू पे 25 रुपीज़ इन कैश देन यू विल बी अलाउड टू गेट इन टू कैनरी केव्स वाला प्रीमाइसेस। ये ऊपर चढ़ के जाके देखता हूँ, फिर भी अगर कोई चांस है तो मैं आपको बताता हूँ कि इफ़ आई एम गोइंग टू कैनरी केव्स और नॉट। तो यहाँ पे भी निराशा हाथ आई और मुझे अलाउ नहीं किया। वहाँ पर कैश पेमेंट ही एक्सेप्ट कर रहे थे एंड आई डिडंट हैव कैश, तो मुझे वापस भेज दिया गया। मैं वापस जा रहा हूँ और मैंने तय किया कि ये कैनरी केव से जो नेशनल पार्क का मेन गेट है वहाँ तक मैं पैदल जाऊँगा। और सेकंड थिंग जो मुझे अनॉय कर रही थी कैनरी केव्स में वाज कि ये पूरे नेशनल पार्क में आज क्योंकि वर्किंग डे है तो फैमिलीज़ तो नहीं आई हैं, बट ये कॉलेज के बच्चे आ गए बंक करके, कॉलेजेस स्कूल्स। एंड ये लोग बहुत अनॉइंग है एक्चुअली। बच्चे होते ही थोड़ा सा करते हैं सब, बट बहुत सारी गालियाँ दे रहे हैं और उनका जो मस्ती करने का जो तरीका है वो नेक्स्ट लेवल है भाई। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा इस चीज़ को, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। और मैंने फ़ैसला किया कि मैं यहाँ से पैदल जाऊँगा। बहुत ही प्यारा सा ये रोड है कैनरी केव से लेकर नेशनल पार्क तक का। अच्छा लग रहा है यहाँ पर। आसपास चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, कुछ बंदर हैं आसपास, रास्ता थोड़ा खाली है, अच्छा लग रहा है अब। और ये देखिए कितना प्यारा सा कर्व वाला रोड है। यहाँ पर जगह जगह पे ऐसे बोर्ड लगा रखा है कि कितने किलोमीटर कैनरी केव्स दूर है। जब आप वहाँ से शुरू करते हैं तो वहाँ पे आपको सबसे पहले 7 किलोमीटर का बोर्ड दिखेगा और वो बोर्ड का डिस्टेंस धीरे धीरे कम होते जाता है। ये साइकिल स्टैंड है जो आप साइकिल गेट से लेके आते हैं, मेन गेट से यहाँ पर आपको पार्क करना पड़ता है और करीब 1 किलोमीटर का वॉक यहाँ से भी है। एंड ये जो आपको सामने दिखा ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कैनरी केव्स है, मैं एकदम नीचे खड़ा हुआ हूँ और ऊपर आपको दिखाई देगा वो कैनरी केव्स। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि कैनरी केव्स है कहाँ पे, कैसे दिखता है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ नीचे से ही। ये देखिए मैं जूम कर रहा हूँ और आपको केव्स दिखाई देंगे। आपको वो देखिए, वो केव्स दिख रहे हैं ना जो, हाँ डार्क कलर के हैं ये सारे। ये केव्स ऐसे बहुत सारे यहाँ पर केव्स है अंदर, बट मैं बोर हो जाता हूँ यार ये केव्स देखने में। आई वुड प्रेफर कि मैं यहाँ पे वॉक करके इस रास्ते को कवर करूँ। देखिए बहुत सारे कॉलेज के बच्चे आ गए आज। सॉरी, दिस इज गुड प्लेस। यहाँ पर कोई घर है या कोई स्टोर रूम है शायद। ये जगह अच्छी है यार। बाहर ना बहुत ज़्यादा ये ना कॉलेज स्टूडेंट आ गए जो काफ़ी मतलब ठीक है, उनके एज के हिसाब से मस्ती मजाक हल्ला चलता है। बट वहाँ पर अगर आप अकेले, आपके साथ कोई नहीं है, तो इस भीड़ में आप अकेले रहते हो एंड यू कैन नॉट बिहेव लाइक दोज यंग पीपल। तो फिर आपको कोई ऐसा ट्रेल ले लेना चाहिए जहाँ पर आप अकेले चलते जाओ। थोड़ा सा सेफ्टी भी देखना होगा। यहाँ पर कुछ तो है, पता नहीं किसी का घर है या क्या है, बट एनीवे। तो यहाँ पर एक वाटर स्ट्रीम दिख रहा है, आइए देखते हैं क्या है। पानी तो बहुत कम है, लेट्स सी। सो व्हाट आई कैन सी हियर कि ये लोग 4 किलोमीटर अंदर आते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे। दिस इज़ 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम द मेन एंट्रेंस। यहाँ के बाद लोग साइकिल चला नहीं रहे हैं, उसको खींच कर लेकर जा रहे हैं। आई मीन दे आर वॉकिंग विद देयर साइकिल्स। बहुत कम लोग हैं जो साइकिल चला रहे हैं, अदरवाइज़ लोग थक गए हैं और साइकिल को खींच कर लेकर जा रहे हैं। सो यहाँ से भी एक स्ट्रीम जा रहा है, अच्छा खासा फ्लो है पानी का। मतलब मैं एक चीज़ यहाँ पर ऑब्ज़र्व किया जब मैं लौट कर आ रहा हूँ, तो इट्स बेटर इफ़ यू कैन वॉक थ्रू आउट दिस एंटायर स्ट्रेच ऑफ 7 किलोमीटर फ्रॉम द एंट्री ऑफ संजय गांधी नेशनल पार्क टिल कैनरी केव्स। या तो आप बस से चले जाइए, आ तक पैदल आइए, या तो जा तक पैदल जाइए, आ तक बस से आ जाइए। वॉट एवर इज़ कन्वीनियंट फॉर यू। मैंने पहले बस लिया और अब मैं चल के जा रहा हूँ।
और फिर मुझे ठीक लग रहा है यहाँ पर चल के जाना, बिकॉज़ यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी जो मैं देख पा रहा हूँ जो नेचुरली अट्रैक्टिव है। सो यहाँ पर ये डॉग है, ये मेरे साथ साथ ही चल रहा है। मुझे लगता है ना ये जंगली जानवरों से डर रहा है, बिकॉज़ जब मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूँ ये भी रुक जाता है। ये देखो, ये मेरे से काफ़ी दूर है, लेकिन मैं स्लो हो जाता हूँ तो ये भी स्लो हो जाता है। ये देखो रुक गया, मैं रुक गया तो ये भी रुक गया। पता नहीं क्यों मेरे साथ ही चल रहा है ये कब से। यहाँ पर कई ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पर तेंदुआ छुपा रह सकता है, टाइगर्स भी यहाँ पर वो भी छुपे रह सकते हैं। और यहाँ पे मैं अकेले चल रहा हूँ, सी ऑल अलोन। जब मैं आ रहा था तो रास्ता पूरा भरा हुआ था, क्योंकि दैट वाज द टाइम व्हेन पीपल लाइक एंटर इनसाइड दिस नेशनल पार्क। अब लोग अंदर आ चुके हैं, कुछ लोग दिख रहे हैं रोड पे, अब कुछ ही लोग अंदर आ रहे हैं। अदरवाइज़ देखिए यहाँ पर जगह जगह पे साइकिल खड़ी है, तो लोगों ने अपना अपना कोना पकड़ लिया, यहाँ पर जाकर यहाँ पर पानी के किनारे बैठे होंगे कहीं पे। यहाँ से पानी की आवाज़ आ रही है। आज मास बंकिंग की बच्चों ने। अराउंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स इस नेशनल पार्क में आज आए हुए हैं विद ऑल देयर कॉलेज एंड स्कूल बैग्स। मास बंकिंग हुई है आज। लुक एट दिस वाटर स्ट्रीम, कितना क्लियर वाटर है। मेघालय में जिस तरह से मैंने देखा था उस तरह का है। ये देखिए, लुक एट दिस। मैंने बताया था ना रोड से एकदम पैरेलल ये रोड है, इससे पैरेलल एक स्ट्रीम बह रही है। अगर आप जाना चाहो तो ये लगातार पैरेलल 4-5 किलोमीटर तक आपके साथ बहता है ये स्ट्रीम। लेट्स चेक दिस। यहाँ पर कुछ अच्छा सा दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है यहाँ से वो स्ट्रीम का अच्छा व्यू मिल जाएगा। आइए देखते हैं। Oh wow, but you have to be very careful because ये यहाँ से सीधा ऐसे नीचे गिरता हुआ है। Wow, it's beautiful. बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। This is a place where if you want to sit in solitude, अगर आप अकेले बैठना चाहते तो कुछ घंटों तक यहाँ पर बैठ सकते हैं। But we have to be careful of the animals. I'm not sure if they are around. ये इकडे बघू. So I have walked almost 7 किलोमीटर, मतलब पूरा कैनरी केव से लेके आई एम रीचिंग द एग्जिट पॉइंट ऑफ संजय गांधी नेशनल पार्क। अच्छा था ये 6 किलोमीटर का वॉक जो था, दैट वाज गुड। मज़ा आया। आते कैसे लग रहा था कि जैसे ये ट्रिप पूरा वेस्ट हो गया है, बट अभी जाते थोड़ा सुकून है कि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेसेस। बारिश में मैं कभी आया नहीं था, सो अच्छा लग रहा है अभी। There are certain pro and cons of coming to संजय गांधी नेशनल पार्क that I'll discuss in the end of this video. Pros तो ठीक है, सब कुछ मैं बता दिया हूँ मैं ऑलरेडी सब कुछ, but let us talk about cons also.
ऐसे तो कुछ खास कौन सा है नहीं, बट कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप फैमिली को लेके आ रहे हैं। तो अगर आपके पास गाड़ी अंदर अलाउड नहीं है तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू इतना लंबा वॉक करना जगह जगह पे। जैसे माथेरान में जो इनकन्वीनियंस होता है, सेम इनकन्वीनियंस यहाँ पे है। कहीं कहीं पे कैश एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, और जो व्हीकल चल रहे हैं वो पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं, तो बीच का जो चीज़ें हैं वो आप मिस कर जाएंगे। या फिर आप बीच पूरा रास्ता वॉक करें, तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब सोच के आपको आना है। अदरवाइज इट इज़ गुड ट्रिप, आप आ सकते हैं। आप सोलो ट्रैवल करना चाहते हैं, आप हस्बैंड वाइफ है, आप साइकिलिंग कर रहे हैं तो आप आ सकते हैं, आप फ्रेंड के साथ आ सकते हैं। बट आई वुडंट रिकमेंड दिस विद किड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चों के साथ यहाँ पर नहीं आना चाहिए। वो देखो डियर क्रॉस कर रहा है रिवर को। सो इस रिवर के आसपास आपको अक्सर डियर्स दिख जाएंगे, इस तरफ या उस तरफ। मैंने अभी एक रेंडियर स्पॉट किया था मेरी तरफ ही, और उस तरफ जाएंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। बट मुझे वहाँ जाने के लिए थोड़ा डर लग रहा है, बिकॉज थोड़ा डेंजरस है। उस तरफ तेंदुआ भी हो सकता है। ये देखो यहाँ पर भी एक रेंडियर है, ये देखो। उनके पास जाते तो भाग जाते। ये अभी मेरे करीब खड़ा था, बट जैसे ही इसने मुझे सेंस किया वो वहाँ से भाग गया। यहाँ पर भी कुछ डियर्स है देखिए, और यहाँ पर यहाँ पर रेंडियर्स है, एक ही है। सो ये एकदम बाहर आ गए हैं। एक्चुअली ये इन्हें ना अब अंदर डर रहता है, दे फील लेस। उनको थोड़ा सा यहाँ पर कम खतरा महसूस होता है इंसानों से, जबकि अंदर जानवर जो है इनके लिए ज़्यादा डेंजरस है, बिकॉज इनको वो मार कर खा जाते हैं। दैट्स व्हाई दे हैव कम आउट। सो फाइनली आई एम एग्जिटिंग SGNP। बट क्या पता क्यों, मैं रोज़ सुबह 5 से 6 किलोमीटर चलता हूँ, बट क्या पता क्यों ये 7 किलोमीटर बहुत भारी पड़ गए। आई एम वेरी टायर्ड। इतना मैं रोज़ चलता हूँ 5 से 6 किलोमीटर, बट इतनी टायर्डनेस नहीं होती जितना यहाँ पर हुई है। आई डोंट नो, टेरेन ऐसा है ऊपर नीचे उसकी वजह से या किस वजह से, बट इट वॉज रियली टायरिंग। सी द लाइन फॉर द बस। जब मैं सुबह आया था तो बस इंतज़ार कर रही थी लोगों का, अब लोग इंतज़ार कर रहे हैं बस का। अंदर जाने के लिए यहाँ पर आपको 3 से 4 पॉइंट जाने के लिए इस तरह की बग्गी मिल जाएगी। इलेक्ट्रिक बसेस मिल जाते हैं इस तरह की, इसकी भी टिकट 50 रुपये है, और ये टू एंड फ्रो 50 रुपये। और यहाँ पर ऐसे वैन्स भी मिलते हैं, जैसे इको वैन्स खड़े हैं ना, इसके भी टिकट 50 रुपये, लेकिन वन वे 50 रुपये है। तो आप कोई भी व्हीकल अंदर जाने के लिए ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। सो दैट्स ऑल अबाउट नेशनल पार्क डियर व्यूअर्स। यहाँ पर मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। लेट अस सी यू इन अनदर व्लॉग। अगला व्लॉग जो है मैं मालशेज का लेके आ रहा हूँ नेक्स्ट वीक। सो स्टे ट्यून्ड for Malshes vlog. Bye bye, see you. Do subscribe and share this video with your friends, and do like the video. Thank you so much. Bye bye.